पंजाब में एक बार फिर चुनावी बयार बहने लगी है। नारों का शोर गूंजने लगा है। सियासी पार्टियों ने भी कमर कस ली है क्योंकि पंजाब में उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और इस बार संगरूर की धरती पर चुनावी जंग लड़ी जानी है। दरअसल 2019 में संगरूर से जीतकर सांसद बने भगवंत मान अब पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो अब नया सांसद चुनने के लिए संगरूर के मतदाता 23 जून को दोबारा वोट करेंगे और किसी नए प्रत्याशी को संसद पहुंचाएंगे। लेकिन मतदाता वोट करें उससे पहले सियासी फिजाओं में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। सूत्र बता रहे हैं कि संगरूर की चुनावी बिसात पर इस बार बड़े बड़े दिग्गज उतरेंगे। इतना ही नहीं, पंजाब की राजनीति में एक नया सियासी चेहरा उभर कर सामने आ सकता है। अंदर की बात यह है कि आम आदमी पार्टी से भगवंत मान की बहन मनप्रीत कौर इस सीट से उम्मीदवार बन सकती हैं। तो वहीं बीजेपी सुनील जाखड़ को यहां से टिकट देने का मन बना रही है। ये कयास इसलिए भी सटीक है क्योंकि भगवंत मान की बहन मनप्रीत कौर पिछले कुछ दिनों से संगरूर में सियासी तौर पर सक्रिय हैं। कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात भी कर रही हैं। यहां तक कि वो कह भी चुकी हैं कि पार्टी चाहेगी तो वो चुनावी रण में उतरने को तैयार है। गौरतलब है कि भगवंत मान की जीत में बहन मनप्रीत कौर का बहुत बड़ा हाथ रहा है क्योंकि संगरूर में मान के चुनावी प्रचार की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। 2024 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाई भगवंत मान के लिए जमकर प्रचार किया। पिछले विधानसभा चुनाव में तो भगवंत मान की धुरी विधानसभा सीट की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी क्योंकि मान पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहे थे और उनकी बहन का सिर्फ धुरी पर फोकस था। तो ऐसे में पार्टी उन्हें इसी मेहनत का इनाम दे सकती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सुनील जाखड़ भी इस सीट पर बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि पंजाब में बीजेपी की बड़े चेहरे की तलाश अब लगभग पूरी हो चुकी है। तो पार्टी चाहेगी कि सुनील जाखड़ पर ही दांव लगाया जाए। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि संगरूर लोकसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव हाई प्रोफाइल हो सकता है। बता दें कि संगरूर उपचुनाव के लिए 6 जून तक प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं, जबकि 9 जून को नामांकन वापस लिया जा सकेगा, जबकि 23 जून को वोट डाले जाएंगे और 26 को नतीजे सबके सामने होंगे।